1.5 साल के निचले स्तर पर रुपये आपको लुढ़कते हुए दिखा है। क्या चल रहा है रुपए पर और ऑफ कोर्स इस बड़ी गिरावट के बाद आपको कहां पर रखनी है नजर? आइए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो 1.5 साल के सबसे निचले स्तर पे रुपये पहुंच चुका है और मोर देन रुपये की गिरावट ये डॉलर की मजबूती है, जिसके कारण आप देखें कि रुपये में इस तरह का दबाव देखने मिल रहा है। जाहिर सी बात है, फेड के जो हॉकिश कमेंट्स है उसके बाद कहीं ना कहीं डॉलर में आपने देखा कि मजबूती आते हुए दिखाई दी और उसी का इम्पैक्ट जो है रुपये पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे इस तरह की गिरावट देखने मिली है। अब रुपये में गिरावट का सबसे खराब इम्पैक्ट तो हमारी इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि इसके चलते जो इम्पोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और हमारे देश में काफी कुछ इम्पोर्ट करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा विदेशी फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और आप ऐसे भी देख रहे पिछले कुछ समय से शायद इसी अंदेशा के चलते जो एफआईआर है वो लगातार बिकवाली भारतीय बाजारों में करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से रुपये में अगर और गिरावट आती है तो विदेशी पैसा जो है वो और बाहर जा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसमें आईटी सेक्टर को होता है और एक एनालिसिस के मुताबिक अगर 1% भी रुपये में उतार चढ़ाव होता है तो उसका करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो आईटी कंपनीज है उनके मार्जिन्स पे फर्क पड़ता है। यानी कि अगर रुपये मजबूत होता है तो उनको गिरावट होती है, अगर रुपये में गिरावट आती है तो आईटी कंपनीज के मार्जिन्स में सुधार आता है, क्योंकि इनकी काफी हद तक रेवेन्यू जो है वो बाहर से आती है और डॉलर डिनोमिनेटेड रहती है। और ऐसा ही हाल फार्मा कंपनीज का भी होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, याद देखिए अब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफी हद तक एक्सपोर्ट करता है, तो उनको बहुत बड़ा फायदा होता है रेवेन्यूज में। और साथ ही साथ अगर रुपये यहाँ से कमजोर होता है तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है उसको और तूल मिलता है। विदेश से तो बाहर लोग आते ही, इंडिया में आते ही है, लेकिन इंडिया से लोग जो बाहर जाने वाले रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं देश में ही ट्रैवल करने का सोचते हैं। वैसे भी अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, तो वैसे भी लोग इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो आईटी, फार्मा, टूरिज्म, टेक्सटाइल, इन कंपनीज को तो फायदा होता है। नेगेटिव है ये खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि काफी हद तक हमारे यहाँ जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट होता है। पेंट कंपनीज, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कच्चा तेल है, वहां इंपैक्ट होता है। बैंक्स के लिए भी ये नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके चलते इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है, तो इसके लिए बैंक से थोड़ा नेगेटिव है। ऑटो कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि काफी हद तक ये भी इंपोर्ट करते हैं और जिन कंपनीज पे ज्यादा फॉरेन डेट है ना उनके लिए नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय एयरटेल एक कंपनी है जिसके ऊपर काफी फॉरेन डेट है, तो इन कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए है। सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर किसी के लिए है तो आईटी और फार्मा कंपनीज के लिए और अब तो टेक्सटाइल कंपनी के लिए भी है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी को भी हमें ध्यान में रखना है और फ्लोज सबसे बड़ी बात तो है। वैसे ही एफआईआर का मूड खराब है, यहाँ से और गिर गया, ये भी एक एडिशनल फैक्टर बन रहा है उसकी राइट। हाँ, तो और मूड खराब हो सकता है।